हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से प्रवेश परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अभी तक स्टूडेंट्स हम लोग नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने कवर कर लिया है और इन सभी चैप्टर्स को कवर करने के पश्चात हम लोग फ्रैक्शन जो कि बहुत बेसिक चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया फ्रैक्शन पर। उस उसमें जो है हम लोगों ने फ्रैक्शन से संबंधित जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शंस के टाइप्स कुछ मैंने बताए, इन सब चीज़ों को बस मैंने वहाँ पे कवर करा है। आज स्टूडेंट हम लोग फ्रैक्शन में और बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, जैसे फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का डिवीजन। ठीक है ना, इन बेसिक चीजों को कवर करेंगे। ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर मान लीजिए जो भी बच्चे ऐसे हों जिनका मैथ्स बैकग्राउंड रहा हो तो उनको डेफिनेटली ये सब चीजें आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी कहे थे कि हमको सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखना है। एक टीचर का यही कार्य होता है, टीचर का कार्य होता है जो क्लास में वैसे अच्छे बच्चे हैं वो तो ठीक ध्यान में रहें, वो अलग बात है, बट जो वैसे बच्चे हैं जिनका जैसे बैकग्राउंड जो है मैथमेटिक्स नहीं है, उन बच्चों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी वैसे स्टूडेंट हो जिनको ऑलरेडी ये सब चीजें पता है तो वो चाहे तो जल्दी जल्दी जो है आप उसको भगा भगा करके जो है आप उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिन बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उन विद्यार्थियों को सलाह है कि आप जो है पूरे वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से कवर करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन का एडिशन। ओके, आइए देखिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हम आपके सामने पहले हम लिख रहे हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्न का जोड़। ठीक है ना, एडिशन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन हिंदी में आप इसको बोल सकते हो भिन्न का जोड़। बचपन में सीखा है कि नहीं, भिन्न का जोड़। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं अभी, तो क्यों ना थोड़ा बढ़िया से सीख ही लिया जाए। ये जो फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर होता है स्टूडेंट, ये हमारी बहुत चीजों को क्लियर करेगा। अभी देखिए हम लोग ये फ्रैक्शंस तो पढ़ ही रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे जब डेसिमल फ्रैक्शन ना, तो डेसिमल फ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो है बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जिसने फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन इन चीजों को कवर कर लिया, उसके बहुत ऐसे बेसिक कंसेप्ट होंगे जो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो वैसे मैं पूरा कोशिश करूंगा जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं उनको कवर करने के, और इसी वजह से मैंने ये जितने भी बेसिक चैप्टर्स हैं इनको पहले उठाया है। ठीक है, अभी देखिए हम लोग नंबर सिस्टम कवर करें, एलसीएम एचसीएफ कवर करें, फ्रैक्शन कवर कर रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कवर करेंगे, फिर आप पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कवर करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट कवर करेंगे। ये जितने भी बेसिक चैप्टर्स हैं स्टूडेंट, जहां से हमारा एक तरह से थोड़ा सा जो है नॉलेज इंक्रीज करता है और बेसिक कंसेप्ट हमारे बिल्डअप होते हैं, ऐसे चैप्टर्स को हमने पहले इसी वजह से उठाया है ताकि आपको सहजता फील हो। आप नहीं जानते हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि जब इसके आगे हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो अगर ये बेसिक चीजें अगर आपको नहीं आ रही होंगी तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है ना, तो इस वजह से उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी जो है सचेत रहेंगे। ठीक है ना, सावधान रहेंगे और इन सब चीजों को अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन हो या दो से अधिक फ्रैक्शंस हो, उनके एडिशंस कैसे होते हैं तो ध्यान से देखिए। हाँ, अब देखिए हम लोग इससे पहले की चीजें जो भी सीखे हैं, चाहे नंबर सिस्टम सीखे हो, चाहे एलसीएम सीखे हो, वो सब चीजें जो है यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा जो है फायदेमंद होंगी। ठीक है ना, आइए सबसे पहले मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिया 1/2 प्लस 3/4। ठीक है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 1/2 प्लस 3/4, और इसको जो है आपको ऐड करना है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आप तो जानते हो इसको हर बोला जाता है और इसको अंश बोला जाता है, ये हर है और ये अंश है। तो ऐसे कंडीशन में हर का जो है हम लोग लॉसर निकालते हैं। क्या करते हैं, हर का लॉसर निकालते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हर का लॉसर निकालते हैं तो देखो 2 और 4 का लॉसर, अब देखिए 2 और 4 का लॉसर मैंने निकालना बता रखे हैं।
एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना आपको मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। तो क्या हो जाएगा 2 और 4 का लसा, तो 2 और 4 का लसा आप जब भी निकालेंगे तो आप निकाल कर देखिएगा 4 होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हर होता है इस हर से हम इस लसा में भाग देते हैं। ठीक है ना, इस हर से इस लसा में हम लोग भाग देते हैं। तो 2 से 4 में भाग देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा आपका भागफल, 2 से 4 में भाग देने पर आपका भागफल क्या आता है, 2 आता है। वो जो 2 आया है उस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग इस 1 में करेंगे। वो जो 2 आया है उस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 1 में करेंगे। ठीक, काम हो गया। फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, हर का लसा निकालेंगे। ठीक है, फिर जो भी लसा है उस लसा में इस हर का हम भाग देंगे। जो भी भागफल आएगा, भागफल आया है 2, ठीक है, जो भागफल आया है 2, उस 2 का मल्टीप्लाई इस अंश में कर देंगे, तो 2 into 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस रहता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। एक ये जो भी नियम हम लोग पढ़ रहे हैं केवल व केवल प्लस माइनस में ही होते हैं। ठीक है ना, प्लस माइनस में, तो ध्यान से देखिए। अब देखिए जो कार्य इसके साथ करें वही कार्य इसके साथ भी करेंगे। 4 का 4 में हम लोग भाग देंगे, भागफल क्या आएगा, 1, और उस 1 का हम लोग गुणा कर देंगे किसमें, 3 में है, उस 1 का गुणा करेंगे 3 में। अब ध्यान से देखिए, 2 एकम 2 प्लस 1 तिहाई 3 और ये बटे में 4, तो 3 और 2 कितने होंगे, 5, 5 बटे के 4। ये आपका एडिशन है, समझ में है। तो फिर से देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप डिनोमिनेटर का लसा निकालेंगे, फिर हर भिन्न के मतलब प्रत्येक भिन्न के, ठीक है ना, प्रत्येक भिन्न के हर से इस लसा में भाग देंगे और जो भागफल आएगा उस भागफल का गुणा हम लोग करते हैं अंश में यानी न्यूमरेटर में, और फिर गुणा करके हम लोग लिख देते हैं। क्लियर है, ये आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन अगर इसी में लें स्टूडेंट्स, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए। 2/3 प्लस 1/4 प्लस 3/7, ठीक है ना, 3/7। इसको थोड़े ध्यान से देखिए। अब ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट्स देखो वही चीज है, बस थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है ना, तो रूल वही है, सब जगह रूल वही काम करने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको अभी इरेज करता हूँ, ठीक है ना, अभी के लिए मैंने इरेज कर, अब इसको ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए 3 और 4 का लसा निकालेंगे तो क्या होगा, 3 और 4 का लसा होता है आपका 12, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा 12। अब मैंने बोला कि जो लसा होता है उस लसा में प्रत्येक भिन्न के हर से भाग देते हैं, तो इस भिन्न के हर से भाग देंगे कितना आएगा, 4। फिर वो जो भागफल 4 आया है उस 4 का इस अंश में गुणा करते हैं, ठीक है ना, ये जो भागफल 4 आया है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, इस 2 में, प्लस वही कार्य इसके साथ भी करेंगे, 4 से 12 में भाग देंगे, भागफल आया 3, उस 3 का मल्टीप्लाई हम लोग इस 1 में करेंगे, तो 3 गुणे 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना के 8 और ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 12। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका 8 3 11/12 ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रही है चीजें, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आइए थोड़ा से बड़े चलते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अगर आपके सामने हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे 3/2, ये दूसरा क्वेश्चन था ना, ये आपका तीसरा क्वेश्चन, प्लस 5/6 प्लस 7/9, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है ना, एडिशन सीख रहे हैं, एडिशन आपको आता है तो सब्ट्रैक्शन आएगा, डेफिनेटली आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, एडिशन पहले सीख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करने को दे दे स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी कुछ करने नहीं है, जो भी हर है उन सभी हर का हम लोग क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। ठीक है, तो आइए लसा निकालते हैं स्टूडेंट्स। 2 है, 6 है और 9 है, तो लसा निकालेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और ये 9 का नहीं होगा, और फिर यहाँ से करेंगे तो ये होगा 1 1 फिर 3, फिर 3 से करेंगे तो आपका 1 1 और 1, यही है कि नहीं।
तो ये आपका जो है होगा। तो 2 3 6 6 3 18, तो ये आपका लसम है, ठीक है ना। आपका लसम क्या हो गया स्टूडेंट्स, अब आपका लसम हो गया 18। फिर मैंने बोले कि जो भी लसा आता है उस लसम में प्रत्येक भिन्न के हर से यानी डिनोमिनेटर से भाग देते हैं। तो 2 से 18 में भाग देंगे तो कितना आएगा 9, और जो भागफल आता है उस भागफल का गुणा करते हैं अंश में। तो 9 का 3 में गुणा करने के बाद क्या आएगा स्टूडेंट 27 प्लस वही कार्य इसके साथ भी करेंगे। ये जो हर है इस हर का हम इसमें भाग देंगे, कितनी बार गया है स्टूडेंट 3 बार। वो जो 3 आया है उस 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 5 में, हो जाएगा 3 5 15 प्लस सिमिलरली यही कार्य यहाँ पर भी करेंगे। 9 से 18 में भाग देंगे, क्या आएगा 2, 2 से फिर 7 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 14। और इस तरह से स्टूडेंट आप ऐड करिए, तो ऐड करने के बाद जो है आप क्या पाएंगे, देखिए 27 और 15 42, 42 और 14 56, कितना हो जाएगा 56 और बटे में 18। आप इसको ऐड भी कर सकते हो, देखो 15 और 14 कितना 29, 29 और 27 कितना होगा 56। हाँ अब अगर कटने लायक है यहाँ पे तो आप काट सकते हो, ये आपका हो जाएगा 28, ठीक है ना, 2 2 4 2 8 16 और ये हो जाएगा 9। इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका आया है 28 बटा के 9, ये आपका सही आंसर है। समझ में आ रहा है। अच्छा ये सिंपल का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना इतना तो आता होगा ना, नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है, ध्यान से देखिए। 2 होल 1/3 प्लस 3 होल 3/2 प्लस 5 होल 1/6 ऐसे, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया देन आप क्या करोगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स जब होल में रहे, ठीक है ना, जब होल में रहे तो ये किस तरह का फ्रैक्शन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं किस तरह का फ्रैक्शन है, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चंस रहे तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपके 2 होल 1/3 है, 2 होल 1/3 का मतलब होता है, 2 होल 1/3 का मतलब होता है आप इस 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूना के 6, और फिर इस 1 को ऐड करोगे और फिर आप लिखोगे 3। ये तरीके होते हैं। इस 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई होता है, फिर इस अंश को जो है इसमें जोड़ दिया जाता है, फिर बटे में 3 हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, 6 कितना होगा 7, 7 बटे के 3, ये होता है तरीका, ठीक है ना। इस होल को आप चाहो तो इस रूप में लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 होल 1/3 को 7/3 हम लिख सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या करते थे 3 दूना के 6 और 1 7, 7 बटा के 3 लिख रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 3 6 और 6 3 9, 9 बटा के 2, यहाँ पर भी होगी उसी तरह से 6 5 30, 30 और 1 31 और 31 बटा के 6। समझ में आ रहा है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यह भी तरीका है। एक और तरीका हम बताएंगे, लेकिन पहले इसको सीख लीजिए, ठीक है ना। बेसिक चीजें सीख रहे हैं तो पहले सीख ही ले। ध्यान से देखिए, ऐसे कंडीशंस में क्या करने वाले हैं, तो इस ये क्या हो जाएगा 3 दूना के 6, 1 7 बटा के 3 हो जाएगा। पहला काम है आपको सिंपल फ्रैक्शन में लाना। ये आप होल में देखिए इस तरह से फ्रैक्शन आपका दे रखा है, हमारा पहला काम है उसको सिंपल फ्रैक्शन में लाना, यानी एक संयुक्त भिन्न में जो है संयुक्त भिन्न के रूप में जो है हमको इसको कंसीडर करना, ठीक है। या इस तरह से जब भी कंडीशंस दे रखे हो तो आप इस तरह से करिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा देखिए इसको, ये वाला इसको देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि सर संयुक्त भिन्न आप बोल रहे हैं, संयुक्त भिन्न में क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है और ये सम भिन्न होती है, जबकि ये तो सम भिन्न नहीं है सर, है ना। ऐसे भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं यहाँ पे बंद कर दे रहा हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एक तरह से संयुक्त भिन्न हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको मैं इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2 3 6 6 7, 7 बटा के क्या हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे देखिए 6 5 30, 30 से 31, 31 बटा क्या हो गया 6। अगर 3 2 6 का लसन निकालिए तो आ जाता है आपका 6, लसन निकाल सकते हैं आप, मैंने बताया है ऑलरेडी। फिर इसका इसमें करेंगे तो आप तेज हो गए हो, ठीक है ना। 3 से 6 में करेंगे 2, 2 से 7 में करेंगे 14, प्लस 2 से 6 में करेंगे 3, 3 से 7 में करेंगे 21,
प्लस 6 से 6 में करेंगे और 1 का 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 होगा। अब ध्यान से देखिए 14 और 21 कितना होता है 35, 35 और आप अगर 30 को अगर ऐड करते हो तो 75 और 1 76, ठीक है ना। ये आपके कितने आने वाले हैं 76 बटा के 6, तो 2 से कट करिए इसको तो आई थिंक आपका कितना होने वाला है 76 से 2 से अगर करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिए। फिर से एक बार इसको चेक कर लीजिए, 1 और 1 2, 4 2 6 हो गए, फिर 3 2 5, 5 और 1 6 हो गए, ठीक है ना। आई थिंक मैंने गलत कर दिया क्या, फिर से देख लेते हैं। ये कितना आपका होने वाला है, ये आपका जो है 35 है और हाँ ये 30 30 60, ठीक है ना, 66 होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसको, ये आपका हो जाएगा 33 और ये आपका 2 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। फिर 3 एकम 3, फिर इसको करेंगे तो 11 3 33, तो इस तरह से 11 बटा 1 का मतलब आपका क्या हो जाएगा 11। समझ में आ रही चीज है, इस तरह से जो है आपका ये आपका 11 आंसर होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ये भी एक तरीका है, तरीका एक और भी है। ये जितने भी ये पूर्णांक है ना, जितने भी पूर्णांक है ध्यान से देखिए, ये तरीका तो आपको समझ में आ रहा होगा। 2 होल 1/3 है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 2 प्लस 1/3। अगर 2 होल 1/3 है तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2 प्लस 1/3 के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आप इसको लिखिए, इस वाले को लिखेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 1/3 प्लस इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 3 प्लस 1/2 प्लस इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 5 प्लस 1/6। अब ध्यान से देखिए 2 और 3 कितना होगा 5, 5 और 5 कितना होगा 10, तो इसको लिखिए 10 प्लस ब्रैकेट में कौन कौन है 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, ठीक है। अब इसका लसन निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसका लसन। अच्छा देखिए हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लसन निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है ना। लसन निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। अब देखिए 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 2 से करेंगे 3 और ये आपका 1 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए और इधर क्या है आपका 10 है और ये भी किसमें है प्लस में, प्लस में, है ना, ऐसे। अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6/6 होगा कि नहीं, तो देखिए 10 प्लस 6/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो अब ये आपका क्या आएगा 10 प्लस 1 और ये क्या आपका हो जाएगा 11, तो 11 आंसर वहां पर भी था, ये भी था। तो आप चाहो तो ये भी अप्लाई करो या तो ये अप्लाई करो, लेकिन मैं अभी मानकर चल रहा हूँ कि आप बहुत बेसिक चीजों को कवर कर रहे हो, तो इस वजह से पहले आप यही काम करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा अभी तक क्या एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखा, ठीक है। तो अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। सब्ट्रैक्शन, ठीक है, अभी तक क्या हम लोगों ने सीखा स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग सीख रहे हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न के जोड़ की जगह अब हम लोग क्या लिखेंगे भिन्न का घटाव या घटाना, ठीक है ना। अब थोड़े ध्यान से देखिए, भिन्न का जोड़ हम लोगों ने सीखा, अब हम लोग सीख रहे हैं भिन्न का घटाव या घटाना बोल सकते हो, ठीक है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, आइए कुछ प्रश्न लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट मैं जो भी क्वेश्चन कर दूंगा वो अपने से दूंगा, तो थोड़ी बहुत अगर इधर उधर हो तो कोई उसको केयर मत करिएगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कहीं इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आए, कोई दिक्कत है। चलिए देखिए 1/2 माइनस 1/3, बहुत बेसिक क्वेश्चन, 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। और इसको अगर आपको सॉल्व करना हो स्टूडेंट्स, तो जो काम वहां पे कर रहे थे वही काम यहाँ पर भी करेंगे। मैंने क्या बोला है स्टूडेंट्स, प्लस या माइनस जब भी हम कर रहे हो तो उस केस में जो डिनोमिनेटर यानी जो हर होते हैं उनका हम लोग लॉसन निकालते हैं। तो 2 और 3 का लॉसन क्या होता है स्टूडेंट्स 6 होता है, आप निकाल सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता रखी है सब चीजें 6। फिर क्या करते हैं प्रत्येक भिन्न के हर से भाग देते हैं, तो प्रत्येक भिन्न मतलब एक भिन्न इसको हम लिए और इससे जो है हम लोग 6 भाग देंगे 3 का फिर क्या करेंगे इस अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम
3 माइनस इससे करेंगे तो 2 आएगा, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर उस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। इस तरह से स्टूडेंट्स 3 में से 2 गया कितना आएगा 1, और ये आपका क्या हो जाएगा 6। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा लेवल लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 2/3 प्लस प्लस जाने दो अभी, ठीक है ना, प्लस अभी जाने दीजिए, प्लस मैंने लिया 5/8 ऐसे। ठीक है, अगर ये इस तरह का मैंने क्वेश्चन ले लिया तब क्या होगा स्टूडेंट्स? तो देखिए 3 और 8 का लसन निकालेंगे, कितना आएगा 24, निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 3 से 24 में भाग देंगे, जाएगा 6 टाइम, ठीक है ना, 6 बार में उस 6 का हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, उस 6 का इसमें हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 दुना के कितना आएगा 12, 3 8 24, अरे यार 8 बार में गया ना, 3 8 में 6 बार लेकर गया था, 3 8 24 और 8 दुना के कितना होगा 16 माइनस। अब ध्यान से देखिए 8 से इसमें करेंगे तो 3 बार में, और 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, तो 16 में से 15 गया कितना होगा 1, 1 बटा के 24, ये आपका इसका आंसर होगा। समझ में आ रही है बातें? सब्ट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि एडिशन आपने सीख रखा है, एडिशन अगर आपने सही से बढ़िया से सीख रखा है तो इसमें क्या दिक्कत होने वाली है, वही सब कांसेप्ट्स हैं। ठीक है ना, अब आइए अगर मैंने मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लिया, ठीक है ना, आइए मैं इधर लेता हूँ इधर, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिया, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा वो करते हैं, 3/5 माइनस 7/10, ठीक है ना, 7/10 सही रहेगा ना, मैं लिया यहाँ पे 15 ऐसे। अब थोड़े ध्यान से देखिए, इन दोनों का लसन निकालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर 15 ही होगा, लसन निकालेंगे 15 ही होगा, फिर 5 से इस 15 में भाग देंगे कितनी बार में 3 बार में, फिर उस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो 3 3 9 माइनस 15 से 15 में भाग देंगे 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 7 में, तो हो जाएगा 7। इस तरह से स्टूडेंट्स 9 में से 7 गया 2 और बटा में क्या हो जाएगा 15, ये आपका जवाब होगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका सब्ट्रैक्शन है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, मान लीजिए 5 होल 1/7 माइनस 3 होल 1/9 माइनस, चलिए इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, यहीं पे कर लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, इसको करने की 5 7 35 और 1 36 बटा के 7 माइनस 9 3 27 1 28 बटा के 9, ऐसे आ गया 9 3 27 और 1 28 बटा के 9, ये तो मैंने बता दिया ना कैसे कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देखिए इन दोनों का लसन निकालेंगे तो 7 9 63 होंगे। अब ध्यान से देखिए 9 बार, देखो 7 से फिर 63 में भाग देंगे तो 9 बार में, 9 का फिर 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 को 4, 9 3 27 और 5 32 माइनस इससे करेंगे तो 7 बार में, फिर 7 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे, 7 बटे 56 को 6 हासिल 5 और 7 दुना के 14 और 5 कितने होंगे आपके 19। ठीक है ना, 14 और 5 कितने होंगे 19, 7 बटे 56 को 6 और आपके क्या बचे 5 बचे, और फिर आपका 7 दुना के 14 और 5 कितना होगा 19। अब ध्यान से देखिए 4 में से ये नहीं घटेगा तो 14 में से 6 गया 8, फिर यहाँ 11 में से क्या हो गया 9 घटाएंगे तो 2, फिर आपका यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 बटे में 63, 8 2 10 1 11, बस ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप चाहो तो ये भी तरीका अपना सकते हो, या अभी जस्ट मैंने आपको यहीं पे क्या बताया, ठीक है ना, 5 होल 1/7 माइनस 3 होल 1/9 है, तो 5 और 3 का निकाल लीजिए 5, अच्छा मतलब पहले आप इसको ऐसे लिखिए 5 प्लस 1/7 माइनस 3 प्लस 1/9, ये समझ में आ रहा है? ऐसे करने से सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा ना, माइनस वाले में दिक्कत होगी, फिर भी मैं क्या करता हूँ, ये आपका मैं ऐसे कर दिया, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है ना,
एक बार ट्राई करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये 5 माइनस 3 इधर हो गया और ये आपका प्लस 1/7 माइनस 1/9 होगा। ऐसे कर लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं क्या हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 5 में 3 गया 2 प्लस ये आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट 7 9 63, ठीक है। और इधर आपका 9, इधर आपके 9 होंगे और ये माइनस क्या हो जाएगा 7 9 63 9 7 63, ऐसे हो गया, ठीक है। इसको लीजिए, अब देखिए ये हो गया 2 प्लस 9 में से 7 गए स्टूडेंट्स 2 2 बटा के 63, ऐसे। अब थोड़ी ध्यान से देखिए 63 दुना के कितना होगा स्टूडेंट्स, 63 दुना के 126 और 126 और 2 कितने होंगे 126 और 2 128, तो ये 128 बटा के 63। अब आपका आंसर ऐसा कैसे कर दिए, अरे भाई आप ध्यान से देखो, जब 5 होल 1/7 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 प्लस 1/7 लिख सकता हूँ। तो क्या जब इस रूप में हो तो मैं इस रूप में नहीं लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। उसी तरह से देखिए इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 2 होल 2/63, ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ऐसे तो लिख सकता हूँ ना। अब देखिए 63 गुना के 126 और 126 में 2 जोड़ेंगे 128 बटा के 63 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे माइनस क्यों कर दिया, अब आप कहोगे सर माइनस कैसे हो गया, तो देखो ये जो माइनस है वो माइनस इस पूरे के लिए है ना, ये माइनस में इस पूरे के लिए है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए पूरे के लिए। तो अब अगर ये माइनस पूरे के लिए है तो ये जो अंदर मैंने ये कार्य करा है, क्या अंदर मैंने कार्य करा है, थोड़ा मैं अलग से इसको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये माइनस बाहर है और अंदर जो मैंने काम करा है 3 प्लस 1 बटा के 9, तो ये जो माइनस अंदर एंट्री मारेगा तो वो क्या करेगा, ये माइनस इसको भी माइनस करेगा, इसको भी माइनस करेगा, मतलब -3 माइनस 1 बटा के 9। इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया, तो इस वजह से आपका ये आंसर होगा। समझ में आ रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने सीखा कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं और कैसे एडिशन करते हैं, ठीक है ना, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है और कैसे एडिशन होता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग सीखते हैं, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट वैसे मैं देख पा रहा हूं आज जो समय ओवर हो चुका है, ठीक है। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से संबंधित चीजें हैं, ठीक है, वो अभी नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है फ्रैक्शन का, फिर डिवीजन कैसे होता है फ्रैक्शन का, उन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन जो है, मतलब भिन्न के जोड़ और घटाना जो है, आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के साथ। ओके, बाय बाय।